अब आपके सामने मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 17। जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रॉब्लम जो कि अनसॉल्व्ड है उनको एक सीरीज के हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से हम सॉल्व करके आपके सामने ला रहे हैं। और कॉस्ट अकाउंट में सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 17 तक अब हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक की तमाम वीडियोज आपके यूट्यूब चैनल धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ये चैनल और इसकी वीडियो समझ में आ रही हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिए, प्लस आप अपने बारे में अपने सुझाव में यह जरूर बताइए कि आपका किस प्रकार का सब्जेक्ट है और आपको किस प्रकार की वीडियोज की अपडेट्स आपको चलती रहनी चाहिए और आपके पास किस प्रकार की वीडियोज कंटिन्यू मिलनी चाहिए, ये जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो शेयर नहीं करते हैं, मुझको ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मैं अपने हिसाब से वीडियोज बनाता हूं, लेकिन अगर आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोज चाहिए तो आप अपने कमेंट में जरूर मुझे सुझाव दीजिए, जिससे मैं आपको जरूर आपके विषय से संबंधित वीडियोज की अपडेट्स दे पाऊं। और एक खास और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वह यह कि इस वक्त आपके पास जो वीडियो पहुंचती है वह वीडियो अन्य स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंच जाए, जिससे कि बहुत सारे छात्रों को जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं निशुल्क उनकी सुविधानुकूल मोबाइल एंड्रॉयड सभी के पास है और सभी लोग इस YouTube पर निशुल्क फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिश्तेदारी में जहाँ तक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सभी को इस चैनल की वीडियोज़ की अपडेट्स ज़रूर शेयर करें। और इसके डिस्क्रिप्शन में हम तमाम वीडियोज के जो पार्ट होते हैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दे रहे हैं। और अगर इस वीडियो की लिंक जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके उसमें कॉस्ट अकाउंट को सर्च कीजिए। कॉस्ट अकाउंट में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के पार्ट्स में इसकी वीडियो जरूर मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन दिस बेसिस फॉर द ईयर 2018 एंड सो व्हाट प्रॉफिट ऑफ द ऑन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 2018। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख रुपीज यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 लाख का ये ठेका है, 2018 में ठेका जो है इसी वर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पर मटेरियल इशूड है सबसे पहले 75,000 का। समय न गंवाते हुए इसका सॉल्यूशन भी हैंड टू हैंड करेंगे। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 2018। सबसे पहले नंबर हमने पार्टिकुलर रुपीज आप भी इसी तरह फॉर्मेट बनाएंगे। टू मटेरियल सबसे पहले हमने 75,000 का मटेरियल लिखा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है वेजेज पेड 1,10,000 का, जनरल एक्सपेंसेज है 4,000 का, उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया 1,10,000 एंड 4,000 का जनरल एक्सपेंसेज। आगे की इंफॉर्मेशन में कहा है प्लांट जो कि 1 जुलाई 2018 को इंस्टॉल किया गया है 20,000 रुपए का है 20,000 का। इसको भी हमने यहाँ पर प्लांट के नाम से 20,000 ही लिखा हुआ है। इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन में वेजेज एक्रूड है यानी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है वेजेज का ये जो कि यहाँ पर 4,000 का है और मटेरियल्स इन हैंड ऑन क्लोजिंग यह भी 4,000 का है। जो मटेरियल क्लोजिंग का होता है बचा हुआ मटेरियल होता है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं मटेरियल्स इन हैंड के नाम से 4,000 रुपीज। और जो वेजेज एक्रूड है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये खर्चा है, इसको 4,000 डेबिट साइड में लिखेंगे। आगे बोला गया वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड जो कि वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा है 2 लाख रुपए और 6,000 रुपए का
यानी 6000 का है। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के नाम से। वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए, वर्क अनसर्टिफाइड 6000 रुपए, यानी 6000। आगे की इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर लिखा गया है कैश रिसीव्ड। हालांकि हम जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे 1 साल से ज्यादा ईयर तक काम करते हैं उसमें हम कैश रिसीव्ड का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद आता मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट पे 4000 है, यानी कि मटेरियल जो बचा हुआ है उसी में से ही 4000 का मटेरियल दूसरे ठेकों को हस्तांतरित किया गया, भेज दिया गया। यह भी क्रेडिट साइड में आएगा। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे ठेकों से इनके पास माल आया है तो मटेरियल इन्होंने यूज किया है, उसको तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन जो मटेरियल दूसरे ठेकों को भेजा गया उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्लांट के बारे में अगर आप देखेंगे तो प्लांट के बारे में इन्होंने कहा है प्लांट पर डेप्रिसिएशन का प्रावधान है 10% पर एनम के हिसाब से। यहां पर टाइम लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान देंगे। अगर टाइम लिखा है तो हमारे पास ये प्लांट है। कॉन्ट्रैक्ट इनका जो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो दिसंबर में इन्होंने प्लांट को जो है बंद कर दिया है, ठेका इनका क्लोज हो गई। बुक मतलब क्लोज होने का जो डेट है दिसंबर 31 है। तो इसका मतलब है इन्होंने प्लांट को 6 महीने ही इस्तेमाल किया है। अगर हम 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन काटेंगे तो 2000 रुपया 1 साल का आएगा। लेकिन क्योंकि हमने ठेका ही 1 साल चलाया नहीं है पूरे तरह से, हमने 6 महीने तो चलाया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन फिर 2000 रुपये होगा। तो जो हमारे पास प्लांट साइड पर बचेगा 20,000 में से 1000 का प्लांट डेप्रिसिएशन हट जाएगा तो 19,000 का प्लांट बच जाएगा। अब हम इनका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो 233,000 यानी कि 2,33,000 रुपए आता है। 2,33,000 ही ज्यादा है और ये रकम है कम। 2,33,000 में से हम इन्हें घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6, इन 6 खर्चों को घटाएंगे तो आप देखेंगे 233,000 माइनस 75,000 माइनस 1,10,000 माइनस 4,000 माइनस 20,000 और माइनस करेंगे 4,000 माइनस करेंगे 1,000, तो आंसर आया 19,000। ये 19,000 का नोशनल प्रॉफिट हम कैरी डाउन करके नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे। अगले पार्ट में जब ले जाएंगे तो यह चेक करेंगे कि आखिर प्रॉफिट कितना जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा और कितना वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। इसकी टेस्टिंग हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख रुपए का है, वो तो आपने देख ही लिया है। 4 लाख रुपए के हम 2 भाग कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हम कितना रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। इसका 1/4 करेंगे और 1/2, जैसे कि पहले वाले सवालों में हमने बताया है। ये 4 लाख रुपए है, 4 लाख 1/4 करेंगे तो 1 लाख रुपया आएगा। अगर हमने इसका 1/2 किया है तो 2 लाख रुपए आएगा। अब हमारा सवाल, अगर मान लीजिए हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है अगर इन दोनों के बीच में आता है तो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड होगा। 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा यानी आधा या आधे से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होने वाली रकम 1/3 के बजाय 2/3 होगी इंटू कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस प्रकार से फॉर्मुलाइज कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक 4 लाख यानी 4 लाख का ठेका है, लेकिन वर्क सर्टिफाइड आधा है यानी 2 लाख है। अगर 2 लाख है तो इसका मतलब ये होता है कि हम प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से जो हमारे पास 19,000 का ये प्रॉफिट आया हुआ है यहाँ पर, इसको देखेंगे तो इस प्रॉफिट में से हम 2/3 यानी 2/3 ट्रांसफर करेंगे तो इसका फार्मूला होगा 19,000 यानी कि ये प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बुक में देखेंगे तो जो कैश रिसीव्ड किताब में लिखा हुआ है वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का है, 150,000 का जो कि कैश रिसीव्ड है और 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड है। तो फार्मूला भी हमारा बन जाता है 1.5 लाख अपॉन 2 लाख यानी 150,000 अपॉन 2 लाख रुपीज। इसे काट करके 9,500 यानी 9,500 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा और 19,000 में से 9,500 रुपया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो कितना बचेगा जो हम वर्क इन प्रोग्रेस जो अकाउंट है इसमें ट्रांसफर करेंगे, जो कि मतलब कि यही प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख दिया जाएगा।
और दोनों तरफ हम 19,000 लिख करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहीं पर यह सवाल समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सवाल शुरू हुआ और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ये प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो गई। लगभग 10 मिनट के आसपास, मतलब 10 मिनट पूरा ही लग गया इस सवाल को समझने में, तो ज़्यादा समय नहीं लिया है हमने और बहुत ही जल्दी आपको ये सवाल सोल्व करके दिखाया है। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।